चैनल टेक्स फैब वर्ल्ड। आज आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ मेरी बेबी गर्ल का मॉर्निंग रूटीन, जो कि अभी 9 मंथ्स ओल्ड। सो विदाउट एनी फर्दर ado, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मेरी जो बेबी गर्ल है उसका नाम है कृतिका। हम उसे प्यार से बुब्बू बुलाते हैं। उसका मॉर्निंग रूटीन कुछ इस तरह से शुरू होता है कि वो सुबह उठते ही खेलने लग जाती है। उसे खेलना बहुत ज़्यादा पसंद है और उसका जो टाइम है सुबह उठने का, वो मॉर्निंग 7 से 8 बजे के अंदर उठ जाती है। वो कुछ बहुत ज़्यादा जल्दी 5-6 बजे उठकर खेलने वाले बच्चों में से बिल्कुल भी नहीं है। तो 7 बजे के बाद कभी भी उठेगी और बहुत कम टाइम ऐसा होता है कि वो सुबह 6 से पहले उठ गई हो। तो अभी वो खेलने लग जाती है और वो देख रही है मुझे कि मम्मा उठी है या नहीं। तो बुब्बू को आप भी जान लीजिए और ये कुछ इस तरीके से आप उसकी शरारतें देख रहे हैं। उठने के बाद जैसे कि मैं अभी देख रही हूँ, उसने अपना जो फेस है स्क्रैच करके रखा हुआ है, इसलिए मैंने उसके जो नेल्स है वो सबसे पहले निकाल दिए। तो वो लगी अभी ट्राइपॉड के नीचे, जो बैठी है वो ट्राइपॉड के पीछे पड़ी हुई है और उसके जो नेल्स हैं मैं नेल कटर से ही कट करती हूँ। उनके नेल जो है 3 to 4 डेज़ में बच्चों के नेल्स आ जाते हैं, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए और उन्हें याद से काट देना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है जो मुझे याद नहीं रहता है और वो अपना फेस जो है स्क्रैच कर लेती है। तो उसके बाद इसके नेल्स अच्छे से कट करने के बाद मैंने उसको खेलने के लिए अभी छोड़ दिया है। तो वो बहुत सारी मस्ती करती है, मैं उसे बहुत सारा प्यार देती हूँ, उसे मैं गुड मॉर्निंग विश करती हूँ और वो सुबह में फ़ीड लेती है, ब्रेस्ट फीडिंग कराती हूँ मैं। अभी उसका जो 9th मंथ है वो भी चल रहा है और 9 मंथ यानी कि ऑलमोस्ट 9 मंथ 1 वीक हो चुका है। तो उसके बाद जो डायपर है मैं उसका डायपर रिमूव कर देती हूँ और मैं उसे डायपर फ्री टाइम मॉर्निंग में देती हूँ। ऑलमोस्ट 2 to 3 आवर्स उसका सुबह में मॉर्निंग में डायपर फ्री टाइम होता है और उसे मैं शाम को भी डायपर फ्री टाइम देती हूँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बच्चे के प्राइवेट पार्ट्स के लिए। तो उन्हें कुछ अच्छा यानी कि नेचुरल एयर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों के लिए। तो उसके बाद कुछ ज़्यादा डायपर रैशेस भी मैंने अपने बच्चे में नहीं देखे हैं, तो मैं उसे देती हूँ डायपर फ्री टाइम इस तरह से। फिर वो खेलने लग जाती है। उसे वो तो अभी 9 मंथ उसका चल रहा है और वो कुछ कुछ वर्ड्स जो है बोलती है, पा मम्मा, ऐसे वर्ड जो है बोलने लग जाती है। और इसका जो माइलस्टोन है वो अभी क्रॉलिंग भी करने लग गई है और कुछ भी पकड़ के अपने आप से खड़े हो जाती है। अब मैं इसे ढूंढ रही थी घर में और ये बालकनी में से देख रही है नीचे। तो वो नीचे जो एक अंकल छोटे से बच्चे को लेकर खड़े हैं, वो उसे देखे जा रही है। उसको बहुत ज़्यादा पसंद है बाहर देखना, बाहर घूमना। तो मैं उसे इवनिंग में भी लेके जाती हूँ बाहर गार्डन में। और सुबह में तो बहुत बिजी शेड्यूल होता है हर मॉम के लिए। फिर मैं थोड़ा उसे वॉकर में डाल देती हूँ। वॉकर में उसको जैसे कोई तूफ़ान चल रहा है ऐसा लगता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा तेज़ से वॉकर को चलाती है। और उसके पापा ने कुछ मोबाइल का हैंडसेट बिठा दिया है इस वॉकर के ऊपर, ताकि डिफरेंट म्यूज़िक चले। तो कुछ इस तरह से जो एक्सपेरिमेंट है हमारे साइंटिस्ट हस्बैंड करते रहते हैं। तो ये उसका म्यूज़िक चल रहा है और ये जो वॉकर है ये इसका म्यूज़िक सिस्टम चार्जिंग पे चलता है। कोई भी बैटरी या सेल का काम वो नहीं रखते हैं। वो हर चीज़ को सारी चीज़ें जो भी बैटरी पे चलती है उसको वो चार्जिंग पर कर देते हैं। तो बाहर देखती है, खेलती है और उसका खेलने का 1 से 2-2 ढाई घंटे तक वो अच्छे से खेलेगी। इस दरम्यान उसने सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग ही लिया है। वो कुछ काऊ मिल्क या भी कुछ प्रेफर नहीं करती है, फार्मूला मिल्क भी प्रेफर नहीं करती है, उसे कुछ भी पसंद नहीं है। तो उसके थोड़ा देर खेलने के बाद वो कभी खड़े रहने लग जाती है। तो इसलिए मैंने सेफ्टी के लिए इस टॉय से उसके लिए हेड सपोर्ट के लिए ये सॉफ्ट टॉय को कुछ तो बेल्ट लगाए हैं और मैं उसके बैक पर इसको पहना देती हूँ, जैसे कोई बैग उसके साथ लटका हुआ हो। तो आप देख सकते हैं मैंने किस तरह से जो बेल्ट है टाई अप कर रखे हैं।
ताकि उसके हेड को अच्छा सा सपोर्ट मिले और वो गिर भी जाए तो कोई रिस्क ना हो। बच्चों का बहुत ज़्यादा गिरना होता है, जब वो बैठने लग जाते हैं, खड़े रहने लग जाते हैं, तो इस टाइम में उनका गिरने का जो बहुत ही ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप बच्चों के हेड सपोर्ट के लिए कुछ ना कुछ चीज़ ज़रूर रखें, या फिर आप इस तरह से कोई भी सॉफ्ट टॉय को मैंने जैसे बनाया आप भी बना सकते हैं। तो एक्चुअली मैंने जो इसके लिए हेड सपोर्ट के लिए लिया था, हेड का हेलमेट बच्चों का जो आता है, आप भी सर्च कर सकते हैं, हेलमेट आते हैं बच्चों के। लेकिन वो जो है मैंने अपने बेबी के लिए भी लिया हुआ है, लेकिन वो जो हेलमेट है वो बच्चे रखते नहीं हैं सिर पर, वो निकाल देते हैं। तो ये जो बैग टाइप मैंने बनाया है ये वो निकाल नहीं पाती है और ये अच्छे से वर्क भी करता है। तो आप भी बिना किसी खर्चे के ये घर पे बना सकते हैं। तो उसके बाद वो अच्छे से खेल लेती है और फिर जो है वो अभी उसका तो 9 मंथ चल ही रहा है। इस मंथ में उसने बहुत सारे माइलस्टोन भी है जो लिए हैं। उसके बाद मैं उसको फिर से सुलाने डाल देती हूँ, फिर वो सोने चली जाती है। और वो अभी पालने में क्रिब में बिल्कुल भी रहना पसंद नहीं करती है, इसलिए मैंने उसके लिए जो साड़ी वाला झोली है वो बनाया है। आप भी बना सकते हैं, क्योंकि बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो वो खड़े रहने लग जाते हैं पालने में। तो पालना आप इस उम्र जो भी 9 to 10 मंथ या फिर 7-8 मंथ प्लस बेबी के लिए तो यूज़ करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो बहुत सारे जो माइलस्टोन है वो अचीव कर लेते हैं और उसके बाद उनके लिए वो बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। जब भी मैं इसे झोली में डालती हूँ उसे बहुत सारी मस्ती करनी होती है और फिर 1 से 2 अटेम्प्ट के बाद वो चली जाती है सोने। आप उसे देख सकते हैं कि वो सोकर अच्छे से सोती है 1 घंटे के लिए हार्डली, फिर वो उठ जाती है। उठने के बाद मैं उसे इमीडिएटली उसका जो भी मील है प्रिपेयर करके रख देती हूँ और वो खाती है। तो उसका जो 2 टाइम का मील है वो अच्छे से खाती है, और बाकी में जो डे में स्नैक्स कुछ उतने से अच्छे से खाती नहीं है। उसे कुछ भी बनाओ उसे दोपहर में खाना नहीं होता है, तो वो 2 टाइम अच्छे से मन भर के खाएगी। तो ये मैंने यहाँ पे उसे दिया है दाल खिचड़ी, मूंग दाल और राइस को, इसका मैंने दाल खिचड़ी बनाया। इसमें थोड़ा घी डाला है, थोड़ा सा हींग डाला है, ताकि बच्चों को कोई भी इंडाइजेशन की प्रॉब्लम ना हो, कोई भी कॉन्स्टिपेशन बच्चों में ना हो, इसलिए मैं उसे थोड़ा सा आप हींग भी डाल सकते हैं। तो उसमें थोड़ा घी भी डाला हुआ है। तो इस तरह से मैश करके मैंने उसको दाल खिचड़ी खिला दी है। और पानी जो है आपको ओपन कप में देना है, ताकि वो जो है वाटर को सॉल्व करने की जो भी टेक्निक है वो सीख सके, उनका ग्रैस्पिंग पावर अच्छा बने। इसलिए आपको पानी जो है ओपन कप में ही देना, जितना जल्दी हो सके उतना आपको देना चाहिए, ना कि सिपर की कोई खास ज़रूरत नहीं है। तो अच्छे से पानी इसे कप में वगैरह पीती है। और उसका जो ये मील है उसके खाने के बाद उसे अच्छे से 2 से 3 घंटे की बहुत अच्छी नींद भी उसे आती है। तो उसका जो एक पैटर्न है वो बहुत टाइम तक खेलेगी, फिर उसको वो खाना है, फिर सोना है। और वो सोने के लिए थोड़ी क्रैंकी होती है। पता नहीं सबके बच्चे कैसे आराम से सो जाते हैं, लेकिन मेरी बेबी तो खाने के लिए तो कोई ज़्यादा टेंशन नहीं थी, लेकिन सोने के लिए उसके पहले से ही बहुत सारे प्रॉब्लम है। फिर उसका लंच हो जाने के बाद मैं उसको देती हूँ बॉडी मसाज। तो इसका जो बॉडी मसाज है ऑयल मसाज, तो वो मैं यूज़ करती हूँ। उसके लिए ऑयल हिमालय का बेबी मसाज ऑयल, मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि ये मैं बहुत फर्स्ट टाइम से यूज़ करी हूँ स्टार्टिंग से, और ये मुझे अच्छा लगता है। अगर आपको बेबी के मसाज का जो फुल वीडियो अगर आपको देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वीडियो डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं। तो वहाँ पर मैंने अपना बेबी का जो मसाज है वो कंप्लीट उस पर एक डिटेल में वीडियो बनाया, उसका बाद का भी वीडियो बनाया। उन दोनों की लिंक्स में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो इस तरह से मैं उसका अच्छे से मसाज करने के बाद ऑयल मसाज उसको देती हूँ। उसे बहुत ज़्यादा पसंद है मसाज, नहाना, खेलना, ये सारी उसकी फेवरेट चीज़ें हैं। वो बिल्कुल भी कुछ रोती नहीं है, कितना भी रगड़ो, कितना भी घिसो, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है अपने मसाज के साथ। फिर मैं उसे थोड़ा देर तक ऑयल अब्जॉर्ब होने देती हूँ, 10 से 15 मिनट। फिर मैं उसे लेके जाती हूँ बाथ के लिए। तो बाथिंग के लिए ये कुछ टब हमने मंगवाया है, 150 रुपीज़ चार्ज करता है, लेकिन बच्चे इसमें अच्छे से बैठ जाते हैं और आप आराम से उसको नहला सकते हैं। और बात होने के बाद फिर मैं सबसे पहले आपको करना है बेबी का जो हेड है, हेड को आपको अच्छे से बालों को अच्छे से पोंछ लेना है, ताकि उनको कोई भी सर्दी का
इशू नहीं हो, कोई भी कफ कोल्ड का इशू ना हो। जब भी आप या समर्स हो या फिर कुछ और, तो सबसे पहले आपको अपने बच्चे को अच्छे से नहलाने के बाद उसका हेड वाइप आउट कर देना है। फिर मैंने उसको मॉइस्चराइज़र, ऑयल, हेड ऑयल, ये सब चीज़ें लगाकर अच्छे से रेडी किया है। और फिर अभी उसका टाइम है सोने का, तो अभी इस तरह से वो जल्दी से दोपहर में सो जाती है। तो आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा चेहरा बनाकर वो सोई है। और तो उसको सोने के बाद वो लेती है 2 आवर्स तक मिनिमम उसको सोना होता है और वो सोती है। उसके बाद उठने के बाद वो अच्छे से वो फिर हंसने लग जाती है और वो बहुत ही प्यारा लगती है। तो गाइस ये था मेरी बेबी का मॉर्निंग रूटीन। तो आई होप ये आपको पसंद आए हो। इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।